Hello friends, how are you? I hope that you are better feel. So guys start now arithmetic progressions जिसमें समांतर श्रेणी है। हम लोग समांतर श्रेणी सीखेंगे और समांतर श्रेणी बिल्कुल जीरो से सीखते हैं, ठीक है। बिल्कुल शुरुआती से सीखते हैं। समांतर श्रेणी जो है इसकी डिफिनीसन हम लोग पहले समझते हैं। डिफिनीसन क्या है इसको ज़रा देखते हैं हम लोग। डिफिनीसन है कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है समांतर श्रेणी। जरा इसको देखिए गौर से। एक मिनट, कोई भी एक संख्या है, इस डिफिनीशन को कब समझ में आएगा? जरा आगे बढ़ेंगे तब। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक नियत संख्या जोड़ी जाए। जो संख्या नियत जोड़ी जाती है उसे हम सर्वांतर कहते हैं। क्या वो कहते हैं? सर्वांतर, ठीक है। यह सर्वांतर प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं इसको। जैसे हमें A2 संख्या है, इसमें हमने कितना जोड़ दिया? A1 में D जोड़ दिया। अब जैसे एक सीरीज़ दे दी गई, ऊपर देखिए A1 कामा A2 कामा A3, इस टाइप से ये सीरीज़ है। ज़रा देखो गौर से कि A2 का मान कैसे निकला है? जब A1 में एक D जोड़ा गया। D हमने बताया कि नियत संख्या है। A3 का मान कैसे निकलेगा? जब हम A2 में कितना जोड़ देंगे? D जोड़ देंगे। ऐसे ही हम सब में D जोड़ते जाएंगे, अगला पद निकलता चला जाएगा और D होगा वो समान होगा, यानी सर्वांतर होगा। ओके गाइस, तो जैसे यहाँ पर AN का मान निकालना है तो कैसे निकला AN का मान? मैंने बताया कि जो हमेशा है कि उसमें से एक पद घटा दिया गया है, ठीक है। एक पद घटा दिया गया, उसमें कितना जोड़ दिया गया? D। जैसे यहाँ पर A4 का मान निकालना है तो क्या है? A4 में एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? A3 में D जोड़ दें। ऐसे सब में देखो A3 निकालना है तो A3 के निकालने के लिए क्या करेंगे? A2 में D जोड़ दें। A2 निकालना है तो एक कम कर दो, यानी A1 में कितना जोड़ दें? D जोड़ दें। अगर A1 निकालना है तो क्या करेंगे? A1 निकालना है तो क्या करेंगे? तो A0 में कितना जोड़ देंगे? D जोड़ देंगे, ठीक है। वो निकलता चला आएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये D होता है, वो क्या होता है? सर्वांतर, जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए, जो सामान्यता जो सीरीज होती है समांतर श्रेणी की, वो इस प्रकार से होती है। अगर A है, दूसरी A प्लस D होगा, दूसरी A प्लस 2D होगा, A प्लस 3D। इस समांतर श्रेणी को इस तरीके से हम निरूपित करते हैं, जहाँ A हमारा प्रथम पद होता है। चलिए गाइस, इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और एक हमारे पास क्वेश्चन है, उसके माध्यम से इसको समझते हैं। क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी क्या दी गई है? श्रेणी ये दी गई है 5, 8, 11, 14 दी गई है। इसका प्रथम पद कितना है? 5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पद 5 हो गया। अब सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर में मैंने क्या बताया था? सर्वांतर की परिभाषा क्या दी गई थी? कि प्रत्येक संख्या अपने पूर्व संख्या से घटाने पर प्राप्त होती है। जैसे क्या है कि श्रेणी है, तो इनका नाम मैंने दे दिया। ज़रा देखो, 5 को मैंने क्या दे दिया नाम? 5 को मैंने नाम दे दिया गाइस यहाँ पे A1। कितना दे दिया? A1। इसको A2 दे दिया, इसको A3 दे दिया, इसको A4 दे दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने जब इनका नाम दे दिया तो क्या हो गया? A2 में से A1 घटाया, यानी A2 में से A1 का मतलब क्या है? कि 8 में से कितना घटाया? 5 घटाया, तो कितना आया? 3 आया। फिर A3 में से A2 घटाया, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया, कितना आया? 11 में से 8 जाएगा, 3 आएगा। A4 में से A3 घटाया, यानी 14 में से 11 घटाया मैंने, तो कितना आया? यहाँ पे 3 आया गाइस। यानी सब में देखो डिफरेंस कैसा आ रहा है? बिल्कुल बराबर, यानी समान आ रहा है। कितना आ रहा है? 3। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा गाइस? 3। इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जांच कीजिए कि अनुक्रम ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसका सर्वांतर भी ज्ञात करो। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले समांतर श्रेणी के लिए हमें क्या चाहिए? कि किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए, यानी डिफरेंस कैसा होना चाहिए? समान क्रमागत। जैसे कोई A1, A2, A3 दिया गया,
इनके जो क्रमागत हैं इनका अंतर समान होना चाहिए, यानी A2 में से A1 घटाया जाए तब मान आए और A3 में से A2 घटाया जाए तब दोनों के मान समान आने चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये सीरीज़ यहाँ पे नोट कर ली है। ज़रा देखिए यहाँ पे ये सीरीज़ है, इनको मैंने नाम दे दिया A1 A2 A3 A4। ठीक है, ऊपर वाली है सीरीज़। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, अगला पद पहले वाले पद से घटा देते हैं। तो यहाँ पर A2 में से A1 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से 7 गया, कितना बचा, 5 यहाँ पे। उसी प्रकार डी वाला देखते हैं, A3 में से A2 जाएगा, यानी 19 में से 13 गया, कितना बचा, 6 बचा। ऐसे ही डी फिर A4 में से A3 गया, यानी 25 में से 19 गया, कितना बचा, 6 बचा। तो इस तरीके से इनको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ज़रा देखिए यहाँ पे डिफरेंस सब में कैसे आ रहा है, बराबर आ रहा है। जब डिफरेंस सब में बराबर आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः यह समांतर श्रेणी है। और पूछा गया था कि इसका सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए, तो सर्वांतर भी कितना आया ग्वाइस, कितना आया, 6। तो ये दोनों आंसर हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये समांतर श्रेणी दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंस समान आना चाहिए, यानी उनका अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ग्वाइस अगर निकालना हो आपको कि समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होगा, अगर निकालना है आपको n वां पद क्या होगा, तो n वें पद के लिए हमें ग्वाइस क्या चाहिए, n वें पद के लिए हमें ग्वाइस देखो यहाँ पे एक फार्मूला चाहिए। वो फार्मूला मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है कि अगर मान लिया जाए माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d हो। ठीक है, तो इसका n वां पद ज्ञात कीजिए। तो n वां पद निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन क्या है, n वां पद है, ए प्रथम पद है, n है n वें पद का मान, और डी क्या है यहाँ पे, डी है यहाँ पे ग्वाइस सर्वांतर यानी डी। ओके ग्वाइस, चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी में कुल पद n हो और n वां पद अर्थात अंतिम पद l हो, तो कैसे निकालते हैं, तब भी यही फार्मूला लगाते हैं। सेम ऊपर वाला जो फार्मूला दिया है आपके पास वही सेम फार्मूला लगाते हैं। कौन सा है, जो ये फार्मूला दिया गया है और ये दोनों सेम टू सेम है, ये अंतिम से ये प्रथम से, बस इतना अंतर है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, इनको एक एक एग्जाम्पल करके हम लोग इसको समझ लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल आपके सामने होगा गाइस, पढ़ लीजिए इसको आप। एग्जाम्पल है कि अनुक्रम 7 3 - 1 5 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वें पद के लिए हमें क्या चाहिए गाइस, 20वें पद के लिए हमें चाहिए कि पहले तो a का मान लिख लेते हैं, कितना है 7, डिफरेंस कितना है -4। कैसे जाना, मैंने बताया था कि अगला वाला पद पहले वाले पद से घटा देते हैं, यानी 3 में से कितना घटाएंगे, 7, कितना आएगा -4। ओके गाइस, ऐसे ही निकालते चले जाएंगे, -1 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा -4 ही तो आएगा गाइस। सब में देखो डिफरेंस समान आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया, कितना आया गाइस, कितना आया -4। तो n बराबर कितना है, पूछ रहा है 20वां पद, यानी यह 20वां, यानी जो 20वां पद है वो क्या है। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा देते हैं, कौन सा है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a लिख लिया और n वां पद निकालना है, यानी 20वां पद निकालना है। तो ये a का मान 7 रख दिया, यहाँ पर 20 रख दिया, -1, और d कितना है -4। जैसे यहाँ पे 7 हो जाएगा और घटकर 19 बचेगा, यहाँ पर -4, 19 चक्कू 76 हुआ, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में से 76 जाएगा, कितना बचेगा 69 माइनस का। ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो अनुक्रम दिया गया है उस अनुक्रम में पदों की संख्या निकालनी है। तो पदों की संख्या में 111वें में पदों की संख्या निकालनी है। तो a का मान क्या है, 3 है, d का मान पता चल गया, यानी अगले पद में से 3 घटाओ, यानी 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3, ऐसे ही सब 3 ही आएगा, यानी डिफरेंस कितना आएगा 3 आएगा ग्वाइस। ओके ग्वाइस, और यल अंतिम पद कितना है 111। तो एन का मान निकालना है, तो यल बराबर हमने ये वाला फार्मूला रख दिया, कौन सा है, एल बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगा दिया यहाँ पे। तो ये हो गया यल बराबर 111, ए का मान 3, एन ऐसे ही रखेंगे, डी कितना है 3 है। ठीक है, एन ऐसे क्यों रखेंगे, क्योंकि एन का मान ही निकालना है, यही पूछा गया, पदों की संख्या पूछी गई है। तो अच्छा ठीक है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, देखिए 111 है ये, और माइनस का 3 इधर जब आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे घटाने पर माइनस का 98 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, माइनस का 3 इधर आएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 111, और ये गुणे वाला 3 बट्टे में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 111/3, 3 से इसको काटेंगे, 3 3 9, 3 7 21, तो आंसर आ जाएगा आपका 37, यानी कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 37 आ जाएगी। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद निकालना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। अंत से n वां पद निकालने के लिए ये फार्मूला है, n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है n-1 इंटू टी। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन है कि श्रेणी इतनी दी गई है का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद हमें ज्ञात करना है, ज़रा देखिए यहाँ पे a बराबर कितना है 4, यल बराबर कितना है, अंतिम पद है यल, और 254 दिया गया है यहाँ पे देखिए। अच्छा, डिफरेंस कितना है 5 का है, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, डिफरेंस तो सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कितना दिया गया है यहाँ पे, यानी 10वें पद का मान हमें बताना है। तो यल का मान रख दिया, और ये इसमें फार्मूला पुटअप किया, तो यहाँ पे गुणे में 5 लिख दिया, 254, यहाँ पे घटकर 9 बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 9 से 45, जैसे ही 254 में से 45 घटाएंगे हैं तो कितना आ जाएगा 209, ये आप आंसर आ गया गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके गाइस, समझ में चलिए अगला टॉपिक है इसी में, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है। n पदों का योगफल निकालना है तो कैसे इसको हम लगाएंगे। तो हम इसको निकालने के लिए देखो ये यहाँ पे समझते हैं थोड़ा कि माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये सर्वांतर d तथा n पदों का योगफल Sn है, तब क्या हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हो गया गाइस, यहाँ पे फार्मूला तो दिया है आपके सामने, कौन सा, ये वाला दिख रहा है। Sn बराबर क्या है n/2 2a n-1 इंटू डी, इसको आप लोग याद कर लें। ठीक है, यदि समांतर श्रेणी में n वां पद यल हो गाइस, n वां पद क्या हो, यल हो, तो Sn बराबर क्या करते हैं, Sn बराबर ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। Sn तो योगी होता है, यानी किसी भी संख्याओं का योग है यहाँ पे, तो ये फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, 2 फार्मूले हैं, इनको लगा सकते हैं, अंतिम से और ये प्रथम से है। ओके गाइस, चला क्वेश्चन आपके सामने, समांतर श्रेणी ये दी गई है, इस समांतर श्रेणी में क्या है 22 पदों का योगफल निकालना है। a बराबर दिया गया है 8 है, कितना है गाइस, a बराबर 8, d बराबर डिफरेंस माइनस का 5 है, n बराबर कितना है 22 पदों का योगफल निकालना है। तो यस 22 बराबर क्या हो जाएगा n/2, इसमें फार्मूला रखेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, सभी मान को यहाँ पे रखेंगे। a बराबर कितना है 2 है, और n कितना है 22 है, d कितना है माइनस का 5, तो यहाँ पे मान रख देंगे। जैसे ही मैंने मान यहाँ पे रखे हैं, जरा आगे देखिए, और यहाँ पे ये 2 से मैंने इसको काट दिया है, 11 आया। ठीक है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये यहाँ पे घटकर 21 बचेगा, 5 आया माइनस का, यहाँ पे 11 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे 16 है, यहाँ पे इनकी गुणा कराएंगे, 21 पंचे 105 हो जाएगा, माइनस का आएगा, 105 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का यहाँ पे। ओके गाइस, यहाँ पे 89 बचेगा, 89 की 11 से गुणा कराते हैं तो कितना आंसर आता है माइनस का 969, सॉरी 979 है, माइनस का 979 आंसर आया। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप के हों तो आप इनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है आगे अगला, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 और 20वां पद 58 है, 20वां पद ही है यानी लास्ट ही होगा। प्रथम 20 पदों का योगफल निकालना है 20 पदों का योगफल निकालने के लिए अंतिम तो दिया ही गया है, तो इसको कैसे लगाएंगे। a बराबर कितना है 1 है, और n बराबर कितना है 20 है, और l बराबर कितना है 58 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला वही वाले लगाते हैं, कौन सा यल वाला है, अंतिम पद वाले में से। फार्मूला अभी बताया था आप लोगों को, कौन सा फार्मूला था वो, Sn इक्वल टू क्या था n/2 और a प्लस यल। ठीक है, ये फार्मूला था। हाँ, इसमें मैंने क्या रखा देखो, n की जगह कितना है 20 रख दिया, 2 आ गया। हाँ, और a की जगह कितना 1 रखेंगे, और l की जगह रखेंगे 58। ठीक है,
तो यहाँ पे इसको मैंने जैसे यहाँ पे रखा है तो देखिए गाइस कितना आया, 2 से काट दिया 10 आया, 58 में एक जोड़ा 59 हो गया, 59 की 10 से गुणा कराएंगे 500 कितना हो जाएगा 90। ओके गाइस, इस तरीके से ये आंसर आ गया। चलिए अगला है कि समांतर माध्य किसी का निकालना हो तो उसके लिए क्या होता है सूत्र, उसके लिए होता है गाइस कि समांतर माध्य कहें चाहे औसत कहें सबके लिए एक ही होता है। तो क्या होता है फार्मूला कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये फार्मूला होता है। औसत या समांतर माध्य का मतलब होता है बीच की संख्या, याद रखो हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा समांतर माध्य निकालने के लिए मैंने प्रथम पद है यहाँ पे, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। और 2 12 कितने हो गए 14, 14 बटे 2, 2 से इसको डिवाइड किया कितना आया 7 आया, और यहाँ पे कितना आएंगे आ गया आंसर 7 आ गया। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ में आने वाला है। वीडियो की जब शुरू कड़ी, लास्ट कड़ी, बीच की कड़ी सभी देखोगे तभी वीडियो आपके समझ में आएगा। ओके गाइस, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो वीडियो देखा आप लोगों ने पूरा, और आप सभी को जय हिंद।